आपको भी गर्दन में बड़ा ही दर्द रहता है। वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि धीरे धीरे कंधे तक दुखने लगते हैं, हाथ तक दुखने लगता है, साथ ही सर के पीछे ये दर्द हमेशा बना रहता है। कंधों में, गर्दन में हमेशा अकड़न और जकड़न की स्थिति बनी रहती है, तो ये सर्वाइकल पेन की निशानी है। आज के डिजिटल दौर में हर दूसरे व्यक्ति को सर्वाइकल पेन से जूझना पड़ रहा है। कुछ लोग तो इसे समय से पहचान जाते हैं और इसको ठीक करने के लिए काफी सारे उपाय करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, समझते हैं ये तो मामूली सा दर्द है, दिन भर की थकान के कारण हुआ होगा, लेकिन वही हम गलती करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके कारण और निवारण के बारे में बात करेंगे। सिखाऊंगी मैं आपको कुछ चुनिंदा ऐसे योगासनों के अभ्यास जिनसे सर्वाइकल का पेन ना सिर्फ जाएगा बल्कि फिर कभी नहीं आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल में नए आए हैं तो आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सर्वाइकल पेन को ठीक करने के लिए योगासन बताने से पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको वो मुख्य कारण जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है। तो जब आप उन कारणों को जान जाएंगे तो दोबारा ऐसी जो गलती है वो रिपीट नहीं करेंगे और फिर आसनों की मदद से उस पेन को, सर्वाइकल की पेन को ठीक भी कर सकते हैं। सबसे पहला मुख्य कारण हमारा गलत पोस्चर में बैठना। जब आप बहुत देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो टेंशन हमेशा गर्दन के पिछले हिस्से में बनी रहती है, या सोफे में या नरम बिस्तर पर ऐसे बैठते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड हमेशा झुकी रहती है, या लंबी ड्राइविंग करते हैं या एक ही जगह पर बैठकर काम करना पड़ता है, तो उस केस में स्पाइन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। सर्वाइकल रीजन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ने के कारण धीरे धीरे करके इस दर्द से आपको दो चार होना पड़ता है। दूसरी, दिन भर तो ये टेंशन रही गर्दन पे, रात में जब सोने के लिए गए तो गलत तकिए का इस्तेमाल करना। या तो तकिया बहुत ऊंची है या तो तकिया बहुत सख्त है, इसलिए भी आपको गर्दन के पीछे ये टेंशन होती है। अगला कारण ये भी देखा गया है कि कंधे और गर्दन के आसपास एक्स्ट्रा वेट होने के कारण, चाहे आप भारी बोझा लेके चलते हैं या कि फिर स्पेशली महिलाओं में गलत तरीके की ब्रा का इस्तेमाल करने के कारण, वो जो वेट है हमेशा गर्दन के आसपास बना रहता है। स्पेशली जिन महिलाओं के ब्रेस्ट हैवी हैं उनको इस प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता है। साथ ही ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल काम करते हैं और इस स्ट्रेस की वजह से मांसपेशियों में तनाव आता है और वो स्टिफ हो जाती हैं। हमने कारण जान लिए, अब हम काम करेंगे निवारण पर। तो सबसे पहला अभ्यास नेक पर करेंगे। अपनी गर्दन को दाहिने और बाएं, दाहिने और बाएं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस तरीके से ऐसे घुमाना शुरू करें। ऐसे जब ये मूवमेंट हो जाए तो फिर ऊपर देखना शुरू करें। ऐसा सामने देखें, बहुत ऐसे देखिए, नीचे मत ले जाइए क्योंकि ऑलरेडी आपकी गर्दन के पीछे दर्द है ना। तो ऐसे नॉर्मल रखिए, ऊपर देखिए, पूरी गर्दन खोलिए, ऐसे ऐसे। 5 4 3 2 1। ये दूसरा मूवमेंट हो गया। तीसरा मूवमेंट, अपने राइट साइड ऐसे तिरछा देखें, ऊपर और लेफ्ट कंधे की तरफ, राइट अप लेफ्ट डाउन, ऐसा। 5 4 3 तिरछा, 2 1, ऐसा। अब फिर इसका उल्टा, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। ध्यान रखिएगा ऐसे मत करिएगा गर्दन को, ठीक है, सामने की तरफ नहीं झुकाना है। 3 2 and 1। इतना अभ्यास होने के बाद अब अपने गर्दन को न्यूट्रल करें और आगे पीछे, आगे पीछे देखिए, साइड से जरा, जैसे कोई डांसिंग डॉल होती है ना वैसा, ऐसा। 5 4 3 2 1, ऐसा। कितना सिंपल है ना। और फिर इसी तरीके से राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट
लेफ्ट, जैसे किसी गुड़िया को देखा होगा आपने उसी तरीके से, राइट लेफ्ट, 5 4 3 2 1, ऐसा। कितना सिंपल था ना ये सारा अभ्यास। अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है तो मुझे नीचे कमेंट में नेक पेन जरूर लिखिएगा। अगला अभ्यास जिसमें हम थोड़ा सा इन मूवमेंट्स के बाद स्ट्रेचिंग करेंगे। तो पहला अभ्यास, अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसाएं, अपनी ठुड्डी चिन के नीचे रखें और इस तरीके से गर्दन को ओपन करें, ऐसा होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने सिर्फ 10 काउंट तक होल्ड किया है, आप इसको 30 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। सामने की तरफ नहीं झुकाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला, अपने राइट हाथ से सर को पकड़ें और राइट साइड इस तरीके से पुल करें, होल्ड करें राइट कंधे की तरफ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको रिलीज कर दें, धीरे से रिलीज कीजिएगा, झटके से नहीं। फिर दूसरी तरफ, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज करें। इतना करना शुरू कर दिया तो अपने आप रिलीफ फील होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद चेहरे को घुमाइए राइट कंधे की तरफ, ऐसे 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 राइट कंधे की तरफ घुमा के थोड़ा सा और प्रेशर दीजिए, अपने हाथ से गाल को ऐसे धक्का दीजिए पीछे की तरफ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज कर दीजिए। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। तो धीरे धीरे ये सारे अभ्यास करने हैं। अब मुख्य अभ्यास, अपने हाथ से सर को पकड़ें और ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें, ऐसे, या तो दोनों हाथों को कान के पास रखें, उस तरीके से ऐसे उठाएं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज कर दें। तो इन सारे स्ट्रेचिंग से और मूवमेंट से आपको बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी सर्वाइकल के दर्द में गर्दन को ऐसे पूरा 360 डिग्री नहीं घुमाते हैं, ऐसे नहीं घुमाना है। इससे आपको चक्कर भी आएगा और सर्वाइकल का दर्द बढ़ भी जाएगा। तो नेक रोटेशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। ये जो मांसपेशियां हैं कंधे के दर्द को भी बढ़ा देती हैं, तो आपके कंधे की भी अच्छी लूजनिंग हो जाए उसके लिए जरा शोल्डर रोटेशन कर लीजिए, ऐसे 360 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उल्टा नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं सारे अभ्यास। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब इतना अभ्यास हो जाए तो कंधे के आसपास थोड़ा सा रिलीफ फील होगा आपको। अगर कंधे में ऑलरेडी दर्द है फिर ये मूवमेंट इस तरीके से ना करें, इसको अवॉइड करें। कितना करना है, जैसे कि मैंने नेक की एक्सरसाइज जो आपको बताई है वो मैंने सिर्फ आपको 5 काउंट बताई है। आप इसको 10 या 12 रिपीटेशन कर लें और हर एक के 3 सेट कर लें। जैसे अभी हमने शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किया है, इसको भी 3 बार कर लें। अब आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ और ये अभ्यास आपको डंबल से करना होगा। तो आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप वाटर बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे गर्दन और कंधे की जो मांसपेशियां हैं उनमें मजबूती आएगी। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 8 बजे कंडक्ट की जाती हैं और इन योगा क्लासेस में आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से हर दिन अलग अलग तरीके के योगासन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, यौगिक क्रियाएं, लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर किया जा सकता है और डाइट के बारे में भी आपको गाइड किया जाता है।
ये क्लासेस कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, तो भी आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये जूम योगा क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्डेड कोर्स बनाए हैं जो कि मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। 1 घंटे की वीडियोस को आप प्ले करते हैं, अपने घर पे ही रह के हर दिन 1 घंटे का अभ्यास करते हैं, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और वो भी ये कोर्सेज और क्लासेस कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं। अगर आप इन क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर विजिट करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या कि फिर इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 3-3 किलो के डंबल्स हैं। आपके पास अपने हिसाब से जितना आपको भार रखना है डंबल का आप रख ले, 3 किलो, 5 किलो, 2 किलो, डिपेंड्स ऑन यू। आप पैरों को जोड़ के रखें, थोड़ा सा 1 फुट का फासला रखें, अपने डंबल्स को ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब देखिए, इसको कहते हैं शोल्डर श्रग्स। अपने कंधे को कान की तरफ उठाएं ऐसा, और फिर धीरे से ढीला छोड़ें। ऐसा उठाएं, धीरे से ढीला छोड़ें, ऐसे उठाएं, धीरे से ढीला छोड़ें। शुरू करें। 1 2, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। और ऐसा कम से कम 15 से 20 बार आप करें। इससे गर्दन और कंधे के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें मजबूती आएगी। ऐसा जब थोड़ा थक जाएं, डंबल्स को रख दें और फिर दूसरा सेट करें, फिर थक जाएं, छोड़ दें और फिर तीसरा सेट करें, यानी 3-3 सेट करने हैं। श्रग्स की प्रैक्टिस कर ली है, अब आइए दूसरी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमारे गर्दन और कंधे की मांसपेशियां मजबूत होगी। इसका नाम है ओवरहेड प्रेस। अपने दोनों डंबल्स को इस तरीके से पकड़िए और फिर उसके बाद सर के ऊपर ऐसे प्रेस पुश कीजिए, ऐसा। 1, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। जब इतना अभ्यास हो जाए तो डंबल्स को नीचे रखिए और इसका 2 बार और अभ्यास कीजिए। तो अभी मैंने कुछ राउंड आपको दिखलाए सिर्फ समझने के लिए। जब आप खुद अभ्यास करें तो हर एक अभ्यास को 3-3 सेट जरूर रिपीट करें। इन अभ्यासों को करने के बाद अब बढ़ते हैं मार्जर्य आसन और बिटिल्य आसन के अभ्यास की तरफ, कैट एंड काउ स्ट्रेच के अभ्यास की तरफ। तो हमें क्या करना है, अपनी योगा मैट पर ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाना है। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला रखिएगा, जोड़ के मत रखिएगा। सामने देखिए। अब चूंकि हमारी गर्दन में ऑलरेडी दर्द है तो इस अभ्यास को करते वक्त थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना होगा कि लुक अप, स्पाइनल कॉर्ड को लूजन करें, पेट को ढीला छोड़ें और डाउन नहीं देखना है आपको, नाभि को ऐसे बिल्कुल नहीं देखना है क्योंकि गर्दन में ऑलरेडी दर्द है। तो स्पाइन को ऐसे से एक कंधे के लेवल तक लाके रिलीज कर दे और स्पाइन को ऐसे लूजन करें। इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, स्पाइन को राउंडेड करें ऐसे। सांस ले, सांस छोड़ें, सांस ले, सांस छोड़ें। तो गर्दन को बहुत ऐसे धक्का मत दीजिएगा अंदर की तरफ, गर्दन को बिल्कुल स्टेबल रखिए। छत की तरफ देखिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। इस अभ्यास से स्पाइन की लूजनिंग होगी और कंधों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा। इसको करने के बाद अब हम अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है शशांकासन। एड़ी पर बैठ गए हैं, दोनों पैर की उंगलियों को जोड़ लिया है और अपने हाथ को आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं और अपने सर को मैट पर ऐसे ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर कम से कम आपको 2 मिनट रुकना है। मैं सिर्फ 10 काउंट गिनूंगी, 1 2 और हाथ को आगे की तरफ खींचते रहना है ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9
10। इतना करने मात्र से आपको बड़ा ही हल्का महसूस होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो हेड रीजन की तरफ आसानी से जाता है, आपके हार्ट को रिलैक्सेशन मिलता है। तो स्ट्रेस को काबू में करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। अगला अभ्यास शशांक आसन के बाद उत्तान शीर्षोसन या पपी स्ट्रेच। आप इस तरीके से शशांक आसन में रेस्ट कर रहे थे। अब आपका हाथ देखिए, ये हाथ यहाँ तक पहुंच रहा है। अब मैं एक बीते का डिस्टेंस नापूंगी यहाँ से, ऐसा ऐसा, थंब टू छोटी वाली उंगली ऐसा, और मेरा हाथ यहाँ तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने एक लाइन बना ली है वहां पे इमेजिनरी, और हाथ को अपने मैट पर स्लाइड करके ये देखिए यहाँ तक पहुंच गई। फिर अपनी ठुड्डी को, चिन को मैट पर रख रही हूँ ऐसे। आपका हिप देखिए, हिप और नी एक लाइन में आ गए हैं, और चिन को मैट की तरफ ड्रॉप कर रही हूँ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना करने मात्र से आपको बड़ा ही रिलीफ मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। मेरे बहुत फेवरेट आसन है। जब भी बहुत ज्यादा मेरे को गर्दन और कंधे में टेंशन होने लगती है तो मैं एक बार पपी स्ट्रेच कर लेती हूँ, और इसका मुख्य जो फायदा है सर्वाइकल रीजन पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही कंधे भी खुलेंगे, छाती भी खुलेगी। अब इतना अभ्यास करने के बाद आप अपनी मैट पर वहीं पर ऐसे लेट जाइए ऐसे, और फिर उसके बाद पैरों को एक साथ कर लीजिए और अपने दोनों गालों के नीचे अपने दोनों हाथों को ऐसे रखिए ऐसे। और फिर उसके बाद इसका नाम क्या है, क्रोकोडाइल पोज, मकर आसन। अपनी एल्बो को ऐसे 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 आगे की तरफ लेके जाएं। अब देखिए कैसे गर्दन खिंच रही है, ओ हो, मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है, आपको भी ये मजा आने वाला है। और फिर उसके बाद अब हम अभ्यास करेंगे मकर क्रीड़ा आसन का। ऐसे अपने पैरों को जोड़ लीजिए, पैरों को मोड़िए खोलिए, मोड़िए खोलिए। तो ये सर्वाइकल के पेन में बहुत लाभदायक है, और जब आप पैर ऐसे मूव करेंगे तो पूरी स्पाइन पर इसका आप इफेक्ट महसूस करेंगे ऐसा। 10 9 8, सांस लीजिए, पैर खोलिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 5 4 3 2 and 1 ऐसे। और फिर उसके बाद रेस्ट कीजिए, रेस्टिंग क्रोकोडाइल पोज पे ऐसे चेहरे को किसी भी एक साइड घुमा लीजिए। ब्रीद ब्रीद ब्रीद। जब एक साइड सर ऐसे घुमा के रेस्ट कर ले तो दूसरी तरफ भी चेहरे को इस तरीके से ऐसे घुमा लें। देखा कितना आसान था ना। बिस्तर पे लेटे लेटे भी तो ये अभ्यास कर सकते हैं आप, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। इसका नाम है भुजंगासन, और भुजंगासन मजबूत करेगा हमारे गर्दन की मांसपेशियों को और छाती को भी ओपन करेगा। तो अपने दोनों हाथों को छाती के पास रखें, कंधे के नीचे ऐसे, पैरों को जोड़ के रखिएगा। सांस लीजिए, हेड अप, चेस्ट अप, और एल्बो मुड़ी रहेगी ऐसे, पूरा खोलिएगा नहीं क्योंकि पैर जुड़े हुए हैं। कंधे खोलिए, छाती खोलिए, ब्रीथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए। अगर आपसे सांस 10 काउंट तक ना रुक पाए तो नॉर्मल ब्रीदिंग करके अभ्यास कीजिए। सांस लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज ऐसे। फिर से रेस्ट करें क्रोकोडाइल पोज में। हर एक अभ्यास के बाद थोड़ा थोड़ा आराम जरूर करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं प्रॉपर 1-1 मिनट 2-2 मिनट का आराम करूंगी। तो आप जब अभ्यास करें तो 1-1 2-2 मिनट का आराम करें बीच में, हर एक आसन के बीच में। अब हम बढ़ेंगे अगले आसन के अभ्यास की तरफ, जो कि पूरी नर्वस सिस्टम को हमारे स्ट्रेंथन करेगा, हमारी पूरी स्पाइन को हेल्दी रखने में मदद करेगा और कंधों पर लचीलापन, गर्दन पर लचीलापन बढ़ाएगा। इसका नाम है धनुरासन। कैसे करेंगे देखिए। पहले सिंपल अभ्यास सीखते हैं। अपने
अर्ध धनुरासन का अभ्यास। राइट हाथ को मोड़ा और लेफ्ट पैर को पकड़ा और फिर उसके बाद लेफ्ट पैर को और हाथ को इस तरीके से उठाया, एक एक हाथ से ऐसा। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा कि जब मैं पैर पकड़ रही हूँ ना तो पेट को नहीं उठा रही हूँ, सिर्फ पैर को ऐसे उठा रही हूँ। तो बहुत से लोग मैंने देखा है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में कैसे पेट को उठा लेते हैं, ऐसे मत कीजिएगा, पेट को मैट पर ही रखिएगा। और अगर आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा ऐसा। 1 2 3 4 5। दूसरा 1 2 3 4 5। रिलीज कर दें। कुछ देर आराम करेंगे। तो ये मैंने एक एक पैर से अभ्यास बताया। अगर आपको दोनों पैरों से अभ्यास करना ना हो पाए तो इस तरीके से एक एक पैर से अभ्यास कर लें। अब देखिए, आप दोनों पैरों को पकड़ेंगे ऐसे ऐसे, हेड डाउन, और फिर उसके बाद हेड अप, चेस्ट अप, होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलीज। फिर से सांस लीजिए, रुकिए। 5 4 3 2 1। रिलीज। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज एंड रेस्ट। मकर आसन में आराम कर रहे हैं। कुछ देर मकर आसन में लेट के रखिए और जब मकर आसन में लेट जाएं तो कुछ देर शशांक आसन में भी आराम कीजिए ऐसे। और फिर रिलीज कर दीजिए। जब आप ये सारे आसनों का अभ्यास कर लें तो कुछ देर शवासन में लेटिए और आराम करें। देखा आपने कितना आसान है ना इन योगासनों का अभ्यास करना। अब अपनी घर पे योगा मैट बिछाइए, खुद भी अभ्यास कीजिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो भी योग का अभ्यास करें। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कुछ बोनस टिप्स के बारे में। पहला मैंने कारण बताया था कि आपका पोस्चर गलत होने की वजह से सर्वाइकल रीजन पे बहुत टेंशन आती है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप बैठे अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठें और मोबाइल या लैपटॉप को थोड़ा सा ऊंचाई पर रखें जिससे कि आप आसानी से गर्दन पर वो रिलीफ महसूस करें, टेंशन ना आए। दूसरा कारण, रात में जब सोएं तो तकिए की ऊंचाई बहुत ज्यादा ना हो और थोड़ा नरम तकिया लें। तीसरा, जो कंधे पर हमेशा भार रहता है उस भार को कम करें। और साथ ही महिलाएं, जब जरूरत ना हो तो ब्रा पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो एक अच्छी क्वालिटी की सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली आप ब्रा पहने। और कुछ ब्रा का जो लिंक है मैं नीचे आपको शेयर कर दूंगी, आप उन ब्रा को भी देख सकते हैं। साथ ही ऐसी ब्रा पहने जो कि बहुत ही ज्यादा आपको स्टिफ महसूस ना कराती हो। स्ट्रेस को, तनाव को कम करने के लिए निरंतर योग का अभ्यास किया कीजिए, इससे मांसपेशियों की जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आशा करती हूँ ये सारे टिप्स और ये सारे योगासन अब आपको मदद करेंगे। आप भी अभ्यास कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आखिरी तक देख लिया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पहले कि ये वीडियो एंड हो, मैंने कुछ यहाँ पर ये वीडियो के सजेशन शेयर किए हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, इनसे भी आपको बहुत लाभ मिलेंगे अपने गर्दन और कंधे के पेन से ओवरकम होने में। इसकी वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।